नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, किसी आदमी में अगर हिम्मत होती है तो उसके चाल चलन से, उसके बोलने से पता चल जाता है कि उसमें वो हिम्मत है। वो किसी चीज़ से डरता नहीं है। और अगर कोई इंसान डरने वाला होता है तो उसमें हिम्मत नहीं होती है। उसके चाल चलन से ये पता चलता है कि वो डर रहा है, हर चीज़ से वो डरता है, ये पता चल जाता है। ये दोनों लक्षण जो है वो किसी एक इंसान में नहीं हो सकती। अगर वो हिम्मत वाला है तो वो डरेगा नहीं, और अगर वो डरने वाला है तो उसमें हिम्मत नहीं होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस तरह के इंसान हैं, इस तरह के एक नेता हैं कि जिनमें दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। कि जो दिखाते तो हैं कि मुझ में हिम्मत है, मैं किसी भी चीज़ का सामना करूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन बाद में वो डरे हुए भी लगते हैं। वो इस तरह के बयान करते हैं कि लोगों को पता चलता है कि ये डरे हुए भी हैं। अभी 2 जून को उनको वापस जेल में जाना है, तो जेल में जाने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अपनी जो मन में जो भी उनके भड़ास है वो उन्होंने निकाली। वापस वही उन्होंने बातें की जिस माध्यम से वो एक सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं कि देखिए, मेरा वजन 70 किलो था जब जेल में गया था। तभी जब जेल में रहने लगा, 50 दिन में जेल में रहा, तभी मेरा वजन जो है 64 किलो तक आ गया नीचे। तो लगभग 6 किलो वजन मेरा कम हो चुका है। ये अभी बढ़ने की भी क्षमता नहीं है, बढ़ नहीं पा रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ बड़ी बीमारी है आपको किडनी की भी बीमारी है, कीटोन लेवल भी आपका हाई हो चुका है, शुगर लेवल जो है बढ़ रहा है बार बार, उसके लिए मैं इंजेक्शंस लेता हूं। ये एक तरफ केजरीवाल कहते हैं, इस माध्यम से लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं जेल में अगर जाऊंगा तो वहीं से मैं सरकार चलाऊंगा, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। पिछले बार जब मैं गया था तब मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की, बहुत मुझे तकलीफ देने की कोशिश की, लेकिन मैं टूटा नहीं, क्योंकि मैं देश के लिए काम करना चाहता हूं, देश के लिए लड़ना चाहता हूं। तो भी एक तरफ तो ये हिम्मत भी दिखा रहे कि मैं जेल में गया तो मुझे तो कोई तोड़ नहीं सकता, मुझ पर कितनी भी तकलीफों का मैं सामना कर सकता हूं। तो दूसरी तरफ मुझे क्या क्या बीमारी है, मैं किस बीमारी से गुजर रहा हूं, ये वो बताते रहते हैं। जो दोनों तरफ होता है, दो तरफा बातें वो करते रहते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मेरी मां बीमार है, मेरे पिताजी बीमार है, उनके लिए आप लोग दुआ कीजिए। इससे लगता है कि वो डरे हुए, लेकिन जेल में जाने की भी बात करते कि मैं जेल जा रहा हूं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ रहा हूं। तो लड़ने वाला इंसान जो होता है वो एक तो डरता नहीं है, लेकिन केजरीवाल लड़ने की कोशिश करते हैं, मैं लड़ रहा हूं ये बताते भी हैं, और दूसरी तरफ डरते भी हैं। तो ये किस तरह की दोगलापन जो है ये सामने आता है। दोहरी नीति, दोहरा चेहरा जो है वो इसके माध्यम से सामने आता है। मैं दिल्ली के लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, शिक्षा फ्री में होगी, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो अभी कुछ दिनों के लिए मैं जेल रहूंगा, मेरे लिए दुआ कीजिए, ये बताने की क्या आवश्यकता है। और ये सब कोई नरेंद्र मोदी ने आपको जेल में पकड़ के डाला नहीं है। जब आपको ईडी के माध्यम से समन्स आए थे, 8-9 समन्स आपको भेजे गए, आपने उनका कोई जवाब नहीं दिया, आप उनके पास ऑफिस नहीं गए। जब आपको पता चला कि लोकसभा के चुनाव पास आ रहे हैं, तभी तुरंत आपने समन्स स्वीकार कर लिया, क्योंकि आपको लगा कि उसके माध्यम से मैं राजनीति कर सकता हूं, और आप जेल चले गए। बाद में कोर्ट ने ये बताया ना, कोर्ट ने आपको 50 दिन के लिए जेल में रखा। उन्होंने ये सहूलियत दी कि आप बाहर निकलिए, प्रचार के लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद 2 जून को वापस आपको जेल में आना होगा। तो ये कोई नरेंद्र मोदी ने तो ऑर्डर नहीं दिया था, कोर्ट ने ही दिया है। तो आप क्या कोर्ट पर आरोप कर रहे हैं?
आरोप किसके ऊपर है? नरेंद्र मोदी तो कोई कोर्ट में नहीं बैठते, वो कोई जज नहीं है। कोर्ट ही आपको ऑर्डर दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है। तो एक तरह से आप कोर्ट का ये अपमान कर रहे हैं, कोर्ट का अवमान हो रहा है इसमें से। एक तरफ तो लोकतंत्र बचाने की बात भी करते हैं, देश को बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो कोर्ट आपको ऑर्डर दे रहा है, जो कोर्ट संविधान से चलता है, राज्य घटना से चलता है, उसी कोर्ट पर भी आप उंगली उठाते हैं। तो ये दोगला चेहरा इससे सामने आ जाता है। और ये पहली बार ही नहीं, इससे पहले भी, जेल जाने से पहले भी उन्होंने इसी तरह से बातें की, जेल से भी इसी तरह के संदेश भेजे जा रहे थे। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी जब इसी तरह से ऑनलाइन लोगों के सामने आती, तभी भी वही बातें होती थी। उनकी एक नेता आतिशी मार्लेना, वो भी इसी तरह की बातें करती है कि देखिए केजरीवाल पर कैसा अन्याय हो रहा है, उनका वजन घट रहा है। वजन तो एक तरफ घट रहा है, आदमी बीमार है, डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन प्रचार में तो ये सबसे आगे रहते हैं। आपने कभी देखा इस प्रचार के दौरान, जब दिल्ली में उन्होंने प्रचार किया, या अखिलेश यादव के साथ वो थे, एक भी बार कभी देखा केजरीवाल गिर चुके हैं, कि केजरीवाल बेहोश हो गए, वो खड़े नहीं रह पा रहे हैं बीमारी के वजह से, ये कभी दिखाई नहीं दिया। उल्टा हर प्रचार सभा में उनका जोश जो है वो बरकरार था। तो ये किस तरह का रोग है कि जो जेल जाने से पहले रोग बढ़ जाता है और प्रचार में रहते हुए रोग कम हो जाता है? तभी वजन नहीं घटता, वजन भी अच्छा होता है, तबीयत अच्छी होती है। और जब जेल जाने की बात आती है तो वजन कम होने लगता है, बीमारी बढ़ने लगती है, शुगर बढ़ने लगती है, माँ बाप याद आने लगते हैं। ये किस तरह की बीमारी है? तो ये एक ही इंसान है इस तरह का, एक ही नेता है देश में जिसको इस तरह से ऐसे दो अलग अलग चीजें उसके अंदर हैं। जो हिम्मत वाला भी एक तरफ है, जो डरता भी है सबसे, जिसको बीमारी भी है लेकिन तंदुरुस्त भी होता है। जेल में जाता है तब बीमार गिरता है, बाहर आता है तब तंदुरुस्त हो जाता है, चाहे वैसे वो बदल लेता है खुद को। कभी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है, सभी के खिलाफ, सभी की एक लिस्ट बना लेता है कि कौन कौन भ्रष्टाचारी है देश में, कैसे सबको जेल में डालना चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बाद में वो एक साथ आ जाता है, उन्हीं साथ सरकार बनाने की बात करता है, उन्हीं के साथ आकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की, हराने की बात करता है। तो किस तरह का नेता है आप ही पहचानिए। किस तरह का दोगलापन इसमें दिखाई देता है, किस तरह की दो तरफा बातें ये करता है। ये वापस एक बार इनके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के वजह से सामने आया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।